हमने देखा था ज़मीनी स्तर पे बहुत सारी समस्याएं थी लोगों के। जो नीचे स्तर पे लोग, गरीब लोग थे, विधवा लोग थे, विकलांग लोग थे, उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। ज़मीनी स्तर पे कोई काम नहीं होता था। तो हमने एक प्रयास किया और बिंदुवार एक प्रोग्राम बनाया कि किस तरीके से कहाँ कहाँ क्या ज़रूरतें हैं। हर गली में, हर एरिया में हम घूमे, पूरी नगर पंचायत का हमने भ्रमण किया, सारी समस्याओं को हमने जाना और ज़मीनी स्तर पे एक प्रोग्राम लेके चले कि किस किस चीज़ की ज़रूरत है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने नगर पंचायत में ओवरहेड टैंक बनवाया, जिसकी बहुत ज़रूरत थी। लोगों को पानी नहीं मिल पाता था और लोगों ने घरों में मोटरें लगा रखी थी, जिसकी वजह से पानी फिर भी नहीं मिल पाता था। तो एक बहुत विकराल समस्या थी। तो हमने एक ओवरहेड टैंक का काम किया और सेक्टर रोड पे नालों का निर्माण कराया ताकि कोई इंक्रोचमेंट ना हो जाए, लोग रास्ते को तंग ना कर दें, इसलिए नाले बनवाए। इसके अलावा मोहल्ला तालाब से लेकर हुसैनी मस्जिद तक एक रोड था जो टूटा फूटा PWD का हुआ करता था, उसको नगर पंचायत के हैंडओवर लेकर वो काम कराया। जानकारी में पाया कि आपने कई नालों का निर्माण किया, कई मस्जिदों का निर्माण किया, कई रोडों का, जो रोड थे उनका चौड़ीकरण आपने करवाया। लेकिन अब ऐसा क्या कमी रह गई थी जो आप पिछले वर्ष में जो बीत चुका है, इस चरण में आप नहीं सामने आए, वो चेहरा आपका फिर से एक बार छुप गया था? देखिए, कुछ गलतफहमियां हो जाती हैं और हमारे यहाँ जो है, क्योंकि एक ही कम्युनिटी के लोग हैं, बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं। कुछ काम जो है जितनी पावर होती है उतना काम किया जाता है, रेगुलर काम किया जाता है, फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो छूट जाती हैं। तो एक छोटी छोटी बातों पे भी लोग नाराज़ हो जाते हैं जी। तो रही होगी कुछ लोगों की नाराज़गी रही। कम्युनिटी है 100 में कितने %? ये 95% यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी है। 5% पे जी बिल्कुल। अच्छा, ऐसा क्या कार्य बचा है अधूरा जो आपकी नज़रों में, जो पहले तो आप नहीं कर पाए और इस बार अगर आपको जनता ने मौका दिया तो आप वो काम करें? देखिए, काम तो अभी बहुत काम करने को है। एक प्रोग्राम बनाया जाता है ज़मीनी स्तर पे क्या क्या काम होना है। अभी देखिए, काम होने को तो ये है, नए विकसित इलाके हुए हैं, जो दूर दराज एरियो में लोगों ने नए मकान बनाए हैं, नया एरिया डेवलप हुआ है और वहाँ पे बहुत सारा काम होने को है। नए रास्ते बनने को है, पोल लगने को है, स्ट्रीट लाइट, खंभे, ये सब तमाम चीज़ें, ये काम होने को है। इसके अलावा अब आप देखेंगे कि बाईपास रजा हॉल के बगल से एक मोहनपुर को बाईपास निकल जाता है, इसकी बहुत आवश्यकता है। और एक बिलाल मस्जिद से लेके जो मनपुरिया तक निकल जाता है, एक वो बाईपास की ज़रूरत है। तो ये भी हमारी प्राथमिकता में है। और सेक्टर रोड का हाल बहुत ज़्यादा खस्ता हाल है, क्योंकि वो भी नगर पंचायत के हैंडओवर नहीं है, तो उसको नगर पंचायत के हैंडओवर लेके उस रोड को भी बहुत बेहतर तरीके से बनाना है। इसके अलावा जो है एम्बुलेंस सेवा है, उसको हम देना चाहते हैं ताकि मरीजों को जो रात में किसी की समस्या हो जाए, कोई परेशान होता है, जब तबीयत खराब होती है, तो उसके लिए भी हम करना चाहते हैं। अस्पताल की क्या सुविधा है? देखिए, एक छोटा सा केंद्र बना रखा है, वहाँ पे कोई बैठता नहीं है, कोई भी नहीं बैठता है, उसके केवल टीका लगता है। कोई देख रेख है ही नहीं नगर पंचायत के स्तर पे या किसी प्रशासन के स्तर पे। तो पूर्व में चेयर में बैठ चुके, तो आपने कभी ये प्रशासन से गुहार नहीं लगाई या मैसेज नहीं किया? जी बिल्कुल किया और हमने बराबर किया। और जो टीके लगते हैं, टीकों की व्यवस्था के लिए ANM आती हैं, वो जगह जगह बैठ के टीके लगाती हैं। इसके अलावा कोई सुविधा स्वास्थ्य से संबंधित कोई सुविधा यहाँ नगरवासियों को नहीं मिल पा रही है। हाई स्कूल तक आपके नगर पंचायत की जो मतलब क्षेत्र की जितनी भी लड़कियाँ हैं, खास करके महिला वर्ग जो हाई स्कूल से पढ़कर घर में बैठ जाती हैं, कोई इंटर कॉलेज महिलाओं की लड़कियों की? हाँ बिल्कुल, ये हमारी प्राथमिकता में है कि किसी तरीके से लड़कियों का एक स्कूल बन जाए। लेकिन समस्या ये थी, हमारे पिछले कार्यकाल में ही बन जाती। हमने प्रयास किया था तो हमें अनुमति मिल भी गई थी। एक ITI पास कराई थी, तो 12 बीघे ज़मीन अवेलेबल कराना थी और इंटर कॉलेज के लिए 6.5 बीघे ज़मीन अवेलेबल कराना थी। ग्राम समाज की ज़मीन ना होने की वजह से हम बहुत प्रयास में रहे, किसी तरीके से वो हम कर लें। कुछ लोगों से हमने एक्वायर करने की कोशिश की, हमने भी कहा कि कुछ हम अपना योगदान देंगे, किसी तरीके से ज़मीन अवेलेबल हो जाए। लेकिन बहुत सारा प्रयास करने के बाद भी वो अवेलेबल नहीं हो पाई। तो हम दोबारा फिर ये कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से वो ज़मीन की व्यवस्था हो, ताकि लड़कियों का स्कूल बने या जो भी उसमें लड़कियां जाती हैं यहाँ से शहर तक दिक्कतें होती हैं, तो उनकी दिक्कतें भी। और लड़कियों के साथ साथ जो महिलाएं हैं, जो घरों में गरीब परिवार से बिलोंग करती हैं, कुछ नहीं करने वाली हैं, उनके लिए कुछ कढ़ाई बुनाई की व्यवस्था, जिस तरीके से अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करें और अपना परिवार का भरण पोषण।
देखिए डूडा ऑफिस से स्कीम चलती है, जो सिलाई की स्कीम है, कढ़ाई की स्कीम है, या बहुत सारी स्कीमें डूडा ऑफिस से आती हैं। बात यह है कि वहाँ प्रयास करने से वो योजनाएं यहाँ नगर पंचायत तक आएंगी। वहाँ पे लोगों को जो इस तरीके की महिलाएं चिन्हित की जाएंगी जिसको वाकई ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और जिस तरीके की भी ज़रूरत होगी उसको हम पूरा प्रयास करेंगे कि उनको वो सुविधा उपलब्ध कराई जाए ताकि वो अपना सेल्फ डिपेंड होकर काम कर सकें। एक आईटीआई सेंटर बना वो प्राइवेट ITI सेंटर ये जी वो निजी है। निजी, तो ये कोशिश नहीं की कि इसको किसी तरीके से सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, जो नहीं, प्राइवेट मान्यता प्राप्त है, मान्यता प्राप्त है सरकारी तौर पर उसको सामने लाया जाए। जी बिल्कुल। सिर्फ दो ट्रेडें लेकर वहाँ पर खाली है, फिटर, इलेक्ट्रिशियन। जी जी ऐसा है कि उसके लिए फिर जगह की ज़रूरत होगी, बहुत सीमित जगह है, उनके पास कम जगह है। तो एक ITI के लिए अगर सही तरीके से ITI सुचारू रूप से चलाना है तो उसके लिए ज़मीन एक्वायर करना पड़ेगी। तो उसके लिए भी हम सोचेंगे, प्रयास करेंगे और शासन स्तर से कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से वो ज़मीन अधिकृत हो जाए। छोटे और बच्चों की सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम हैं? देखिए छोटे बच्चों की सुविधा तो यही है, जो बच्चे सुविधा नहीं, सुरक्षा। सुरक्षा की ही बात कर रहा हूँ। जो छोटे बच्चे हैं स्कूल जाते हैं तो रास्ते में हमारे अभी देखिए यहाँ रास्ते तंग हैं, तो ट्रॉली, मिट्टी की ट्रॉली जाती है, तमाम बड़े वाहन जाते हैं और बच्चे जगह जगह गिर जाते हैं, स्कूल जाते वक्त गिर जाते हैं। तो उसके ही लिए हमने ये प्रोग्राम बनाया है कि जो बाहर से बाईपास बनना है रजा हॉल से मोहनपुर तक और अपने एक बिलाल मस्जिद से वहाँ तक, तो ये दो बाईपास बन जाएंगे। तो ये तमाम जो बड़े वाहन हैं वो वहीं से बाहर निकल जाएंगे, जिससे उनको बच्चों को सेफ्टी। नगर पंचायत में कितने प्राइमरी स्कूल हैं? हमारे नगर पंचायत में एक ही प्राइमरी स्कूल है और एक लड़कियों के लिए जूनियर हाई स्कूल है। लगभग कितने प्राइमरी स्कूल होने चाहिए? देखिए आबादी के मद्देनजर रखते हैं। ठीक है, अब प्राइमरी स्कूल तो अब हमारे यहाँ कम से कम 50,000 की आबादी होने वाली है नगर पंचायत की, तो देखा जाए तो कम से कम 4 होना चाहिए जी। तो लेकिन नहीं है, तो ये है कि एक प्रयास रहता है। फिर वही समस्या आ जाती है कि ग्राम समाज की जो ज़मीन होती है उसकी एक समस्या है, उसकी बहुत बड़ी समस्या है। और कोई भी हम काम करने को चलते हैं तो एक समस्या है फिर ज़मीन की आ जाए। पानी की बात करेंगे तो स्लाटर हाउस वाला जो गंदा पानी बहता है उसके बारे में क्या कहना है? ठीक है, गंदा पानी जो बहता है उसकी तो देखिए अब बड़े स्तर पे जो मोहनपुर में स्लाटर हाउस चल रहा है उनका ही तमाम गंदा पानी बहता है उसमें। तो अब वो एरिया भी मोहनपुर का है, लेकिन चूँकि नगर पंचायत से सटा हुआ है तो हमारी जब हम रहे चेयरमैन तो हमने वहाँ पे बराबर सफाई कराते रहते थे नालों की, ताकि क्योंकि बराबर से जो आबादी बसी हुई है वो पूरी नगर पंचायत की आबादी बसी हुई है, उनको बड़ी समस्याएं होती थी। तो बराबर सफाई का अभियान हमारा चलता था, आगे भी हम सफाई कराते रहेंगे ताकि लोगों को कोई समस्या ना हो। अच्छा, यहाँ पर पारिवारिक कुछ सूचना के आधार पर पता चला है कि पारिवारिक तरीके से राजनीति होती है या पार्टी विशेष के आधार पर यहाँ पर इलेक्शन है? देखिए हमारा ये एक ट्रिया जो है, एक परिवार हैं, यहाँ पे बड़े बड़े परिवार हैं, रहते हैं और परिवारों के अलावा भी बहुत सारे लोग रहते हैं, तो सब मिलजुल के रहते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि कोई मिलजुल के ना रहता हो। नहीं, मिलजुल के अगर आपने ऐसी बात कही है तो यहाँ पर कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जो एक ही परिवार से लगभग 3 लोग, उनको किस नज़रिए से देखते हैं कि वोट जो आपको मिलने वाला हो उसको सेंध लगा है? देखिए वो तो एक व्यक्तिगत किसी का कोई मामला हो सकता है कि वो एक परिवार में 3 प्रत्याशी आ गए हैं तो उनका वो व्यक्तिगत मामला है। कई बार मुझ की लड़ाई बन जाती है कि मुझे होना है, मुझे होना है, तो वो एक पारिवारिक मैटर बन जाता है। तो उसमें जो है उसमें तो किसी को कोई लोकतंत्र है, हर आदमी को आज़ादी है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, तो इसलिए वो मुझ की लड़ाई बना के हमने अभी एक छोटा सा इंटरव्यू शूट किया था यहाँ पर, जो सबसे पहले आपके नगर पंचायत के चेयरमैन थे, उनका कहना था पहले जो होती थी वो मान सम्मान की लड़ाई हुआ करती थी चुनाव में, बात की बात है, लेकिन अब पैसों की होती है राजनीति। ऐसा सच है? देखिए ये तो ऐसा तो नहीं है, आज भी मान सम्मान की लड़ाई है। देखिए कोई भी वोटर जिसको कोई लालच हो, वो लालच की बुनियाद पे अगर वो वोट करेगा तो एक तो उसका पता नहीं कि वो किसको वोट करेगा, दूसरी बात ये आती है फिर वो आपके लिए मेहनत क्यों करेगा। और जो मोहब्बत से लगा है, जो आपके प्यार में लगा है, जैसे तमाम लोग आज मेरे साथ घूमे, ये सब मोहब्बत में लगे तो मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं, एक दूसरे से संपर्क कर रहे हैं, एक दूसरे से वोट मांग रहे हैं। तो आज भी चुनाव जो है मोहब्बत का है और भाईचारे का चुनाव है और मोहब्बत से ही चुनाव। चूँकि ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है,
यहाँ पर 7 या 5% हिंदू हैं, तो हिंदुओं के लिए आपकी क्या मुहिम चलाई जाएगी या क्या आरक्षण दे रहे हैं? नहीं, हमने तो देखिए जो हिंदू समाज के लोग हैं उनके लिए भी काम किया। हमने जाटा मोहल्ले में हम गए, हमने वहाँ पे एक चौपाल का मुद्दा हुआ करता था। तमाम प्रत्याशी आते थे, वो हर चुनाव में यही कहते थे कि हम चौपाल बना देंगे, उनसे वोट हासिल करते थे तो चौपाल वही की वहीं रह जाती थी। लेकिन हमने करके दिखाया, उनके लिए चौपाल बनवाई। आज तमाम लोग उसका लाभ ले रहे हैं। तमाम उनकी जो शादियाँ हैं वो वहाँ ठहरती हैं, वहीं पे सारे अपने जो कार्यक्रम है वो वहाँ करते हैं। इसके अलावा भी हमने जो खरंजे या जो सुविधाएं दे सकते थे या जो मकान बनने की स्कीम आई थी वो मकान बनाने के लिए हमने प्रयास किया उनके लिए। और भी जो सुविधाएं आती हैं, नल की सुविधाएं आती है, जो हैंडपम्प लगते हैं तो उनके लिए वो भी काम करते हैं। अच्छा, क्राइम की हम बात करें जी, क्राइम कितने % आपके क्षेत्र में? देखिए हमारे यहाँ तो क्राइम बहुत ना के बराबर है। उसका रीज़न ये है कि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और अगर कोई छोटी मोटी बात हो भी जाती है तो समझौता करा दिया जाता है। मान लो घर पे ही FIR लिखाने से पहले ही समझौता हो जाता है। इनकेस अगर कोई थाने चौकी तक गया तो 2-4 दिन हफ्ता भर में उसका समझौता हो जाता है। और इनकेस कुछ % केस जो कोर्ट कचहरी तक पहुंचते हैं, जो बड़े स्तर पर केस बन जाते हैं कुछ, तो उनका भी समझौता हो जाता है। तो मैं समझता हूँ 99% हमारे यहाँ जो है कंप्रोमाइज़ होने के बाद सब मामले निकल। रोजगार को लेकर आप युवाओं के लिए क्या करेंगे अगर आप जीत जाते हैं तो? देखिए हमारे यहाँ हमने उसी रोजगार का जो मुद्दा है उसी को ध्यान में रखते हुए ITI के लिए हमने एक प्रयास किया कि हमारे क्षेत्र में ITI विकसित हो जाए। तमाम पूरा क्षेत्र पड़ा है, उन सबको लाभ मिलता। लोग वहाँ से ITI प्राप्त करते हैं, यहाँ से लोग विदेश जाते हैं तो वो जो उनको डिप्लोमा मिलता है उसकी सैलरी कई गुना ज़्यादा होती है, पर उसका लाभ मिलता है। यहाँ के लोग जो है हमेशा बाहर जाना पसंद करते हैं, तो बहुत बड़ी मात्रा में। तो हमने ये भी पता किया कि लोग सऊदी या विदेश जाना ज़्यादा पसंद करते। लगभग यहाँ की 5,000 लगभग वोटर्स ऐसे होंगे जो विदेश में, ऐसा क्यों? देखिए ऐसा इसलिए है कि बाहर तो इसलिए जाना चाहेंगे, यहाँ सरकारी नौकरी बच्चों को नहीं मिल पाती है, ठीक है, और रोज़गार सबको चाहिए। तो एक माइंड सेट बना लिया है कि बच्चा थोड़ा अपना पढ़ाई का स्तर जो इंटर हाई स्कूल इंटर तक पढ़ने के बाद फिर वो ये सोचते हैं कि एक अपना कोई भी काम जिस स्टेट में हमें जाना है उस स्टेट में रुचि लेने के बाद कुछ दिन काम करने के बाद फिर वो बाहर निकल जाते हैं और उनका कैरियर बना है। हमारे यहाँ जो एरिया में तमाम जो विकसित आप एरिया देख रहे हैं वो सिर्फ विदेश जाने की वजह है। तमाम लोग विदेश गए हैं और अपना उन्होंने स्टैंडर्ड हाई लेवल किया है और आज वो अपने बच्चों को इतना पढ़ा रहे हैं कि वो उनको बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। एक अच्छा उनको कोचिंग दे रहे हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, डिप्लोमा करा रहे हैं और उनको जॉबें मिल रही हैं। तमाम बच्चे हैं जो जॉब में। आज आप प्रत्याशी हैं, कल आप जीत जाते हैं। जीतने के बाद जो लोग कुछ लोग पूर्व हो जाएंगे, हार जाएंगे, तो उनको किस नज़रिए से आप देखना पसंद करेंगे? देखिए चुनाव तक कंपटीशन होता है, हर आदमी अपना प्रयास करता है और एक सामूहिक प्रयास होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी नज़र में हमने अपने पिछले कार्यकाल में भी जो वो इससे पहले चेयरमैन रहे ये भी काम करे। कभी ये चुनाव व्यक्तिगत विशेष तो नहीं? बिल्कुल व्यक्तिगत नहीं है, ये सामूहिक प्रयास होता है और अच्छी सोच के साथ काम करना चाहिए। चुनाव होने के बाद फिर सबका ध्यान रखना चाहिए, सबका काम करना चाहिए और उसी वजह से आज जो जनता हमसे दोबारा जुड़ी है तो उसी वजह से जुड़ी है कि सबका हमने ध्यान रखा है, हर वर्ग का ध्यान रखा है और पूरे कस्बे में किसी भी आप एरिया में जाएंगे, पूरी नगर पंचायत में हर एक आदमी कहेगा कि हाँ उनका व्यवहार बढ़िया रहा, उन्होंने काम किया है। तो हर एक नुक्कड़ पर हमने काम किया है और आप चाहेंगे जाके तो देख सकते हैं। लोगों से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा कि किस्मत अली जी RLD पार्टी से हमारे साथ में थे। अब देखना है कि जीत के बाद भी अपने बातों पर कितना खरा उतरते हैं। आपके साथ में सब्रेज़ आलम।